एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर, यूनिवर्स एंड आपके डिवाइन फोर्सेस आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे कि आपको किसी तरीके की सिग्नल मिले, किसी तरीके की अश्योरेंस मिले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं। आज की ये रीडिंग आपकी अश्योरेंस है कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। वक्त लगेगा बट खुद पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड सर्टेन मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे ईश्वर, हमारे डिवाइन फोर्सेस, हमारे यूनिवर्स क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। अपनी लाइफ सिचुएशन सोचते हुए आप किसी भी एक ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। मल्टीपल सिचुएशन को सोचते हुए मल्टीपल ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई है जहां आप थोड़े से स्टक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ हम सर्टेन मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स क्या हमें मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए, तब तक हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपके यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी कार्ड्स आई है ये मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड स्टक है जहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने या आपके बड़े बुजुर्ग ने या कोई ऐसे पर्सन जो मैच्योर थे वो आपको बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं आपने उनकी बात नहीं मानी, कहीं ना कहीं आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनको अवॉइड किया है एंड कुछ इमैच्योर लोगों की बातें आपने सुनी है, जिसकी वजह से अब आप कहीं ना कहीं स्टफ फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप जो लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, या आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं गलत हो जा रहे हैं, या कोई ऐसे मैच्योर पर्सन या आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि आपसे ज़्यादा मैच्योर है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी एडवाइस मिल रही थी, वो एडवाइस आपने बिल्कुल अवॉइड किया है एंड कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके सर्टेन डिसीजन ली है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके की लॉस उठानी पड़ी है, या फिर किसी तरीके की आपको ट्रस्ट इश्यू हो गई है। यहाँ मुझे वाइब्स मिल रही है ऐसे लोगों की जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया है, आपको यूज़ किया है एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग भी मिल रही थी, कंटिन्यूस आसपास के लोगों से वार्निंग मिल रही थी, पर आपने नहीं सुनी। ठीक है, बिकॉज आप इन लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उन लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। स्पेशली यहाँ पे मैं आपकी फ्रेंड्स की एनर्जी देख रही हूँ कि फ्रेंड या फिर आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है, आपको इस्तेमाल किया है, आपके इनोसेंस को इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ है। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी कार्ड आई है ये मुझे दिखा रही है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ आप एट प्रेजेंट आप ऐसा फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे उलझे हुए फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यूज़ किया गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जिस जगह इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वो जगह आपकी वेस्ट हुई है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके ईश्वर या फिर आपकी जो लाइफ की ये जो सिचुएशन है या ये जो लोग हैं जिनकी भरोसा आपने किया था, वो कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं निकले एंड कहीं ना कहीं आपके या तो आपको किसी तरीके से फंसाया गया है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि गलत इंसान की, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आपकी कहीं ना कहीं बदनामी हुई है। ठीक है, एंड आप इस सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़े से स्टक नज़र आ रहे हैं, थोड़े से आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है रह रहे कि अपने ईश्वर से पूछते होंगे कि आप ही क्यों, कि आपके साथ ही ये सब चीज़ क्यों हुई है।
ठीक है। यहाँ कहीं न कहीं मैं ये भी देख रही हूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ सही डिसीज़न नहीं ली गई। जहाँ दूसरे काफ़ी ईज़िली अपने लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं हर कुछ करके, वहाँ आपने कुछ भी नहीं किया एंड आपको ही यहाँ सज़ा मिल रही है। सो हो सकता है कि आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी दूसरों को हर्ट नहीं करते हैं एंड ये चीज़ आपके आस-पास के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को उन लोगों ने देख लिया था एंड इस वजह से भी वो जानते हैं कि आप कुछ कहेंगे नहीं, वो जानते हैं कि आप उनसे ज़ुबान नहीं चलाएँगे, वो जानते हैं कि आप अपनी मन की बातें खुद तक रखेंगे, ठीक है? जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको इस्तेमाल किया गया है। सो लोगों को पता है कि आप जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं, लोगों को पता है कि आप चुप-चुप रहते हैं, जिसकी वजह से कि लोगों के को एक तरीके से मौका मिल गई कि आपको हर्ट कर पाए। इस सिचुएशन को मौका मिल गया कि आपको हर्ट कर पाए। तो ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पे सर्टेन तरीके से मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपको कंटिन्यूअस वांट कर रहे थे, उनकी आपने बात नहीं सुनी है एंड उन लोगों की आपने बात सुनी एंड गलत इंसान पे आपने भरोसा कर लिया, ठीक है? या कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपने जिस हिसाब से दूसरों के लिए किया है, उस हिसाब से आपको नहीं मिली है। आप जिस रास्ते गए हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बहुत हेवी आपको एक तरीके से अमाउंट पे करनी पड़ी है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत हेवी आपको यहाँ पे लॉस देखनी पड़ी है किसी तरीके से, ठीक है? सो आपने जितना इस सिचुएशन को लेके जितना आप होपफुल थे, जितने यहाँ के लोगों को लेके होपफुल थे, उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत भारी यहाँ पे नुकसान चुकाना पड़ा है एंड कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा निराश है अब एट प्रेज़ेंट एंड कहीं न कहीं आप कंटिन्यूअस क्वेश्चन कर रहे हैं ईश्वर से। यहाँ पर आपके लिए जो 2 कार्ड्स आई है, आपकी यूनिवर्स का आपके लिए जो मैसेज है, यहाँ 2 चीज़ है, ठीक है? सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि दूसरों पे यहाँ कहीं न कहीं ये भी पैटर्न चल रही है कि आप कहीं न कहीं सिचुएशन में इस ढंग से उलझे हुए हैं जहाँ आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोचते हैं, वो चीज़ डिफरेंट है। मतलब हो सकता है कि सिंस आप काफ़ी इनोसेंट, काफ़ी मासूम इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए गंदी सोच नहीं रखते हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं। सो आपके ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको कभी ना कभी ऐसा लग सकता है या कभी ना कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करते हैं। आपके ईश्वर, आपके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यहाँ आपको खुद के लिए भरोसा बनाने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है एंड फॉर्मली अपनी वॉइस रखने की ज़रूरत है, फॉर्मली खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ हार नहीं मानना है, यहाँ इस सिचुएशन में डट के खड़े रहना है, यहाँ इस सिचुएशन को लड़ना है, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी एक ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ जो कि कुछ सर्टेन पर्पस है आपकी लाइफ में जिसे आपको फुलफ़िल करना है, जिसकी वजह से मैं ये भी देख रही हूँ कि उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए आपको इस दौर से गुज़रने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ये जो दौर आपकी लाइफ में चल रही है, आप एक बार इस चीज़ से निकलेंगे तो आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, एक ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं, ऐसी दुनिया खुद क्रिएट कर रहे हैं जहाँ जिस चीज़ के लिए आप बने थे, ठीक है? सो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में अच्छी चीज़ों को लाइफ में हासिल करने के लिए इस फेज़ से आपको गुज़रना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फेज़ आपको बहुत चीज़ें सिखा रही है ताकि जो आपकी पर्पस है, इस वर्ल्ड में आने की जो आपकी पर्पस है, उस चीज़ में कहीं न कहीं आगे बढ़ के वो चीज़ आपकी एक तरीके से कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। सो ऐसा ना हो कि आपकी जो लाइफ पर्पस है वो आप इस लाइफ में इनकम्प्लीट कर दें, ठीक है? जिसकी वजह से ये जो आपकी जो दौर है ये गुज़र रही है। हो सकता है कि आपकी जो लाइफ पर्पस है वहाँ कहीं न कहीं आप कुछ काफ़ी खूबसूरत चीज़ के लिए बने हैं। यहाँ कहीं न कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़रूरी है, यहाँ कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा हार माने बैठे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करिए। और मेडिटेट आप कैसे करेंगे? आप जब ध्यान में बैठ रहे हैं आपको ये ध्यान देना, बिकॉज़ यहाँ कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा एक हारे हुए पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन जो लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया आपके लिए बनी नहीं है, ठीक है? एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि हेवन से या फिर ईश्वर से आप जितनी भी पावर, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव जो लाइट्स है, वो खुद के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो खुद के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है? एंड आपके अंदर वो जोश वापस भर रहा है कि आप इस सिचुएशन को, आपको यहाँ पे ताकत मिल रही है
आपको ये चीज़ इमेजिन करना है जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ ताकत मिल रही है इस सिचुएशन से फाइट बैक करने की, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जहाँ पे ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे आप आंसर कहीं ना कहीं मंदिर जा रहे हैं, आप डिफरेंट तरीके की पूजा कर रहे हैं सिचुएशन के लिए, आप कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि कि अपने अंदर आपको, आपकी जो खुद के अंदर ना बहुत सारी आपके पास आंसर्स है, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आंसर आपके अंदर है, आपको पता है कि आंसर क्या है, बट देन अपनी जो आंसर्स है ना उसे आप नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। इसलिए भी आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए। ये जो इतना सिंस आप बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं यहाँ, इसलिए भी आप वो जो आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं मर गई है। तो उस इच्छा शक्ति को जगाने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। एंड जब आप मेडिटेशन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ आपको इमेजिन करना है कि वाइट लाइट आपके अंदर आ रही है, एक ब्राइट लाइट आपके ईश्वर आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, एंड आपकी लाइफ वापस जोश, आपके अंदर वो जोश वापस आ रही है कि इस दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टार सीड की एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसे एनर्जी जो कि इस दुनिया में रहने के बाद आसपास सारे लोग, आपके पेरेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो सकते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं एंड आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो, आप यहाँ पे काफ़ी पावरफुल एनर्जी आप होल्ड करते हैं, ठीक है। इसलिए भी आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर भरोसा रखना है। ये जो भी आपकी लाइफ में ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, आपको उस लायक बना रही है कि आपकी जो हायर पर्सपेक्टिव, आपकी जो हायर आपकी जो हायर पर्पस है उसे आप अचीव कर पाए, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं खुद के ऊपर भरोसा रखना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, आप अगर इस कार्ड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से लाइट आ रही है, राइट। आपको इस कार्ड को देखिए एंड इसे इमेजिन करना। जब आप मेडिटेट करते हैं, ऐसी किसी ब्राइट लाइट को आपको इमेजिन करना है कि ईश्वर से आपको ये ब्राइट लाइट मिल रही है, ठीक है। सो इस ढंग से इमेजिन करना है। एंड कहीं ना कहीं वो जो हारी हुई इच्छा शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी जगेगी ज़रूर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आंसर खुद के अंदर आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप खुद ही एक तरीके से आंसर है। आपको पता है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या चल रहा है, कौन लोग आपके साथ है, कौन लोग नहीं हैं। हो सकता है कि आपके जो भी पर्सन आपको जो भी एडवाइस दे रहे थे, वो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इस चीज़ से निकल सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ सिचुएशन के लिए आपको क्या मैसेज मिल रही है, ठीक है। सो सबसे पहले जो आपकी कार्ड्स आई है ऑप्शन 2, वो मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बोझ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं बहुत बड़े सपने हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं पर पहुंच नहीं पाते हैं, बीच रास्ते में रुक जाना पड़ता है। बिकॉज़ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी बोझ आप लेके चल रहे हैं। बहुत लोगों की जिम्मेदारियाँ भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ लेके चल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपनी गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ तो ये भी रीज़न है बिकॉज़ आप दूसरों, अपनी काम ज़्यादा ना करके दूसरों की काम बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ सर्टेन कमेंट्स मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने, हो सकता है आपको कुछ कहा है, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बोझ बना के चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बचपन में हुई है, आपको हो सकता है बचपन से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया है, इसलिए आपके अंदर करने की जज्बा बहुत, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं दूसरों की जो ओपिनियंस है, दूसरों की जो कमेंट्स है आपकी लाइफ से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी कर रही है। कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ, ठीक है। कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दूसरों की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा लेके चल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है अपनी लाइफ में। हो सकता है अपने फैमिली वाले की, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ पे वो भी चीज़ है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि
कि कुछ ऐसे सर्टेन लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में इतने नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी आप उनको कैरी करते हुए अपने लाइफ में चल रहे हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी जिम्मेदारियाँ देख रही हूँ, यहाँ बहुत सारी बोझ मैं देख रही हूँ, यहाँ जिम्मेदारी से ज़्यादा मैं बहुत सारी मैं बोझ देख रही हूँ। अननेसेसरी बर्डन्स अपने लाइफ में आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि बचपन में आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप लाइफ में हासिल बहुत कुछ करना चाहते हैं पर रिस्क लेने से डर रहे हैं। लाइफ में कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज़्यादा लेने से डर रहे हैं, या इस सिचुएशन से रिलेटेड रिस्क लेना या किसी तरीके के फ़ैसला लेने से डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पे आपकी जो सिनेरियो देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्लान्स है बट उसे आप कैरी करने में डर रहे हैं, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि आप अपने गोल्स तक पहुँच नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर आप जिस जगह है वहीं रह जाएंगे। यहाँ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रही है। यहाँ हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट होके बैठे हुए हैं। यहाँ हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक फॉल्स इल्यूजन में कहीं ना कहीं आप है, एक फॉल्स तरीके की बातों में दूसरों ने आपको जो कह दिया वो चीज़ आपने लक्ष्मण की लकीर बना दी। मतलब दूसरों ने आपकी लाइफ को जिस हिसाब से जज किया है, आप अपनी लाइफ को उसी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप चल रहे हैं। या इस सिचुएशन से रिलेटेड दूसरों की बातों को काफ़ी ज़्यादा आप सुन रहे हैं। यहाँ पे वो भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट, काफ़ी ज़्यादा रह के एक तरीके की अनजाना डर आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है, इससे रिलेटेड जो ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हैं, या ओवर थिंक करके कहीं ना कहीं हो सकता है कि सिंस आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है या दूसरों की बर्डन्स आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो डर है कि आप किसी तरीके से लाइफ की जो आपकी लाइफ में एक जो गोल है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ जिसकी वजह से आप डिफरेंट तरीके के सिनेरियो को काफ़ी ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मन में एक तरीके की घबराहट है, एक तरीके से इम्पेशेंट हो रखे हैं कि क्या पता करूँ, क्या पता नहीं करूँ, क्या पता क्या होगा। लाइफ में जितनी भी आप जो डेंजरस जो सिचुएशंस होता है इस लाइफ की सिचुएशन को लेके, जितनी भी डेंजरस आउटकम्स हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो सब की सब आप सोच ले रहे हैं। तो एक तरीके का अनजाना डर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर ले रहे हैं सिंस आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ रखे हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में आ रखे हैं जहाँ ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे काम करवा लेते हैं, बट देन यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को रोकी जा रही है, कहीं ना कहीं आपको रोकी जा रही है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अकेले काम करने से घबराते हैं, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे वो भी चल रही है कि अकेले काम करने से बहुत ज़्यादा आप घबराते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी इम्पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा है, इम्पेशेंट हो रखे हैं, खुद की ख्याल रखना छोड़ दिए हैं। सर्टेन चीज़ें आपको इतना ज़्यादा अंदर से डरा रखी है कि आप अपना ख्याल रखना तक छोड़ दिए हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। अगर यूनिवर्स की मैं बात करूँ तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रही है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइफ में रिस्क लेना सीखिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी लाइफ की जो भी प्लान्स है, जो भी गोल्स है, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ चल रहे हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है आपको एक स्टेप लेने की, ठीक है। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली जो लाइफ में एक्शन है वो आप लीजिए। यूनिवर्स आपको खुद पे खुद संभाल लेंगे। और यहाँ सर्टेन लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ आप काफ़ी ज़्यादा ले रखे हैं। हो सकता है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी पर्सन है या ये जो भी मैं फैमिली मेम्बर भी देख रही हूँ, या फिर आपके आपके ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो ये जो भी पर्सन है इनके साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके की पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, किसी तरीके की पास्ट लाइफ कर्मा लिखी हुई है जो कि आप इस जन्म में चुका रहे हैं, ठीक है। सो आपकी पास्ट लाइफ में जो भी आपकी पास्ट लाइफ में जो भी स्टोरी रही है, इन कुछ पर्सन से रिलेटेड या इन कुछ सिचुएशन से रिलेटेड कनेक्टेड है। एंड कहीं ना कहीं आप इस जन्म में
चुका रहे हैं एंड आने वाले जन्म में भी चुकाएंगे अगर आप इस लाइफ में कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ एक्शन लेने का मतलब क्या है, अगर कुछ ऐसे पर्सन है जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं बट देन आप उस तकलीफ़ को सह रहे हैं, यहाँ उनको ना बोलना सीखना है, यहाँ उनसे बातें करना सीखना है, अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें करना है कि सामने वाले को आपकी इम्पोर्टेंस पता लगे, सामने वाले को ये पता लगे कि वो आपके साथ कितनी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। वरना ये पास्ट लाइफ की जो आपकी ये जो कनेक्शन है ये आगे दूसरे आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी, इस लाइफ में भी कंटिन्यू होगी एंड आने वाली जो नेक्स्ट लाइफ है वहाँ पे भी कंटिन्यू होती रहेगी। यहाँ इस पास्ट लाइफ की जो कनेक्शन है, ये जो आपने ये जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अननेसेसरी लोगों की जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है, इस लाइफ में तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी तरीके की ऐसी पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ में बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं, बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरीके का अनजाना डर है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ की किसी तरीके की अनजाना डर वो आपकी इस लाइफ में कैरी हुई है। उस डर को पकड़ने की ज़रूरत है एंड उस चीज़ में आपको जीत हासिल करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे अननेसेसरी डर आप अपनी लाइफ में बना रखे हैं। डर की वजह से आप अपनी लाइफ में जो सर्टेन चीज़ें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, बट आपकी जो डर है ना वो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। एंड ये डर अननेसेसरी डर है। आप किससे डर रहे हैं? आपके अंदर खुद एक इतनी पावरफुल मैं आपके अंदर ऑरा देख रही हूँ जहाँ पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप काफ़ी क्रिएटिव है, आप अच्छे से। एंड एक और एक चीज़ है यहाँ पे, सिंस आप अननेसेसरी सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी यहाँ पे डर क्रिएट की जा रही है आपके अंदर, सो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसे अपनी लाइफ बना लेते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव सोचने की, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सॉल्यूशन तो आप अपनी खुद लाइफ में निकाल रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं लाइफ में बड़ी चीज़ों को अचीव करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। यहाँ आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको संभालेंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुद के पाथ पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे। एंड ये जो अनजाना डर जो आपके अंदर बैठा है उसे हटाने की ज़रूरत है। अगर डर आता है तुरंत उससे स्विच करके लाइफ में जितनी पॉजिटिव अपने खुद के बारे में सोच सकते हैं, आपके अंदर जितनी अच्छी क्वालिटीज़ है, आप लाइफ में क्या चीज़ अचीव करने की हिम्मत रख सकते हैं, वो सब सोचिए, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत है, वरना कहीं ना कहीं आप जैसा सोच रहे हैं वैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर दे रहे हैं। तो वहाँ नेगेटिव थॉट से खुद को दूर रखना है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्शन 3 सबसे पहले जो आपकी कार्ड्स आई है ये मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है वो कुछ इस वजह से भी है बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अपनी बात नहीं सुन के आपने दूसरों की बात सुनी है, डिफरेंट लोगों की बात सुनी है। एंड कहीं ना कहीं आपने किसी तरीके से अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी तरीके से फ़ैसला लेने में बहुत ज़्यादा लेट लगा दी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं खुद के ऊपर विश्वास ना करके आपने दूसरों पे विश्वास किया, दूसरों के ओपिनियंस पे विश्वास किया है, ठीक है। यहाँ मैं एक्चुअली दो चीज़ें देख रही हूँ। सबसे पहले तो ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने एडवाइसेस मांगी है, उनकी इंटेंशन आपके लिए गलत नहीं थी, बट देन उनकी एडवाइसेस आपके लिए गलत ज़रूर रही है। एंड आपने वेरियस एडवाइसेस लेके एक तरीके से खिचड़ी पका के आपने लाइफ में सर्टेन चीज़ें किया है, ठीक है। तो कुछ तो वो भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड सर्टेन डिसीजंस में किसी तरीके से कमी छोड़ दी है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जहाँ पर आपको खुद को खुद से चल के चीज़ों को करनी चाहिए थी, आपने दूसरों के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी। सो यहाँ पे कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ। दूसरों की आपने बहुत बातें सुनी हैं, खुद की बातें ना सुन के दूसरों की आपने बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी सर्टेन सिचुएशन आ गई है जहाँ आप दूसरों को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ की डिसीजन, अपनी लाइफ की कंट्रोल किसी और के ऊपर छोड़ दिया। एंड आपने हो सकता है ओपिनियन मांगा था,
राइट, जिसकी वजह से अब आप दूसरों को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं आपने फैसला लेने में देर कर दी, जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड सर्टेन मैसेज देखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ कंपटीशन बहुत है, ठीक है। कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत कम बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव नहीं बन रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कि जैसे चलता है चलने दो। वो जो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मर चुकी है लाइफ में आगे बढ़ने की। कुछ तो मैं यहाँ पे वो भी देख रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपने हो सकता है कि अपने कॉम्पिटिटर से लाइफ में अपने कॉम्पिटिटर से सर्टेन लाइफ की जो इश्यूज़ है वो शेयर कर ली है, या फिर बिजनेस सीक्रेट शेयर कर ली है, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपका इतना भला नहीं सोचते हैं, जो आपके हित में रह के काम नहीं करते हैं, उनसे अपनी लाइफ की किसी चीज़ को शेयर कर लिया है जहाँ पे आपका इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर आपकी लाइफ की सिचुएशन को आपके अगेंस्ट ही यूज़ किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरों के ऊपर भरोसा करना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, अभी भी पहुँचा रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको किसी तरीके से डर है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में यहाँ पे 2 से 3 मैं डर देख रही हूँ। हो सकता है आपको ये भी लग सकता है कि आपकी लाइफ में अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट की है, जो इज़्ज़त क्रिएट की है, जो प्रॉपर्टी क्रिएट की है, जो रेपुटेशन क्रिएट की है, या सब सर्टेन चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत से बनाई है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लाइफ में कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन नहीं करना है, आपको थोड़े इजीली चीज़ों को करना है अपनी लाइफ में मैनेज, की इजीली चीज़ें मैनेज हो जाए। कुछ तो वैसे भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कि अभी तक आपने अपने लाइफ में जो भी क्रिएट की है, जितनी भी मेहनत की है, कहीं वो वेस्ट ना चली जाए, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे सर्टेन चेंजेस से घबराते हैं। आप यहाँ अपनी लाइफ में सर्टेन किसी भी तरीके की इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ में हो जाए, आप शायद हो सकता है कि सर्टेन ऐसी इंसिडेंट भी हुई है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में बीत चुकी है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि कहीं ना कहीं डरते हैं कि इस लाइफ की रेस में या इस लाइफ के भागदौड़ में आप कहीं पीछे ना रह जाए, बिकॉज आपके अंदर क्षमता बहुत चीज़ को अचीव करने की है, बट देन आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी तो मैं नहीं कहूँगी, बट देन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति मर रही है। आप में से कुछ लोग लेज़ी भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपकी आइडियाज़, आपकी इनोवेटिव आइडियाज़ सुन के दूसरे आगे कहीं ना बढ़ जाए एंड आप कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे ना हट जाए, ठीक है। यहाँ आप कुछ ऐसी भी एनर्जी होल्ड करते हैं कि दूसरी लाइफ में तरक्की करे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आपके अंदर वो जेलसी वाली भावना नहीं है, बट देन आप अपने लाइफ में पीछे नहीं हटना चाहते हैं, बट देन उसके लिए आपके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन आ रखी है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है अपने माइंड में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोए हुए फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे हैं। एंड अगर मैं आपके यूनिवर्स, आपके ईश्वर की बात सुनूँ तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको आपके ईश्वर बहुत ही स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आपको अपने ईश्वर से कनेक्टेड फील करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा डिसकनेक्टेड हो रखे हैं, इतनी सब कुछ ट्रबल आपकी लाइफ में आई है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील करना स्टार्ट कर चुके हैं। ईश्वर के पास नहीं जाना है, मंदिर विजिट नहीं करनी है, भगवान जी के पास नहीं जाना है, उनसे बातें नहीं करनी है, लाइफ में लॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। आप किसी तरीके के फैसले पे नहीं आ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली देख रही हूँ कि अपनी लाइफ की जो डिसीजन है ना किसी और के ऊपर आपने दे रखी है, एंड आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के फैसले में नहीं आ पा रहे हैं। दूसरों की बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने ईश्वर से। अंदर अग्रेशन है, मन में गुस्सा है, अग्रेशन है, समझ नहीं आ रहा है, मन शांत नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे आपके ईश्वर आपको कह रहे हैं, यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज मिल रही है, आप में से बहुतों के लिए, कि बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपने अंदर की जो मन है उसे थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। एंड वो आप कैसे शांत करेंगे? यहाँ एक रेमेडी हो सकती है कि 41 डेज़ तक आप किसी टेंपल को विज़िट कर सकते हैं। आप जिस भी भगवान पे, जिस भी ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जिस भी रिलीजन के हैं आप, अपने मंदिर, मस्जिद कहीं भी जा सकते हैं। 41 डेज़ के लिए जाने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड फील करें, उनके पास जाए, उनसे थोड़ी बातें करें, अपनी बातें उनके सामने रखें, बट कंटिन्यूस 41 डेज़ तक ईश्वर की दर्शन करना, अपने भगवान की दर्शन करना है, ठीक
ठीक है। यहाँ एक तो मैं वो स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ, एक तो मैं ये भी स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ कि अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड फील, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे किसी रीज़न से, तो हो सकता है कि आपको नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपकी जो दुनिया की जो केओस है ना, उससे थोड़ा सा साइड करके अपने ईश्वर से कनेक्टेड फील करने की ज़रूरत है, या फिर नेचर से कनेक्टेड फील करने की ज़रूरत है। वहाँ थोड़ा आपका मन हल्का होगा, थोड़ा मन शांत होगा। बट देन ये जो टेम्पल विज़िट करने की जो आपकी जो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रही है, वो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 41 डेज़ तक कंटिन्यूस आपको विज़िट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिकॉज कोई भी काम, कोई भी आप अगर अच्छे काम करते हैं ना, वहाँ आप भी नोटिस करिएगा, रातों रात चीज़ें नहीं होती है। कम से कम आपको 41 डेज़ वो चीज़ करनी पड़ती है। सो 41 डेज़ तक विजिट करिए, कुछ नहीं तो 5 मिनट के लिए वहाँ ध्यान दे के बैठिए, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है, या कहीं ना कहीं वो जो आप लॉस्ट फील कर रहे हैं ना कहीं आप खुद के अंदर खुद की जो शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है, उसे आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे जब आप ईश्वर से मिलेंगे, भगवान के टेम्पल में जाएंगे, या अपने भी घर पे आप पूजा कर सकते हैं। बट देन यहाँ पे मोस्टली एडवाइसेबल आपको यही है कि 41 डेज़ तक एक बार किसी टेम्पल को विजिट ज़रूर करिए, ठीक है। सो 41 डेज़ तक ईश्वर को दर्शन ज़रूर देना है, दर्शन लेने के लिए ज़रूर जाना है। सो यहाँ पे वो चीज़ कहा जा रहा है। एंड खुद थोड़ा कनेक्टेड फील करने की ज़रूरत है। जो आप भगवान से बिल्कुल हट चुके हैं, एकदम इतनी सारी कंप्लेंट से भगवान से बिल्कुल हट चुके हैं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक बार के लिए उनसे कनेक्टेड फील करने के लिए। अगर आप कार्ड्स को भी देखेंगे, ठीक है, ये कार्ड्स अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको खुद पे ही कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी अग्रेशन, गुस्सा, मन अशांत, वैसे यहाँ पे कंटिन्यूस आपकी यहाँ पे एनर्जीज़ है, ठीक है। बट देन अगर आप यहाँ देखेंगे, जहाँ पे आपको जो एडवाइस मिल रही है, यहाँ चीज़ें कितनी ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में यहाँ पे एक तरीके से मैजिक दिख रही है गैलेक्सीज दिख रही है, मैजिक दिख रही है। सो यहाँ पे आपको वो चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जी है, इससे आपको लाना है। आप इस एनर्जी के साथ घिरे हुए हैं, राइट, बट आपको इस एनर्जी के साथ आना है जहाँ आपको ये जो आप लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, यहाँ आपको कनेक्टेड फील करना है ताकि इस एनर्जी के साथ आप मिल पाए, ठीक है। एंड तब जाके आप लाइफ में डिसीजन बना पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।